जय हिंद साथियों। तो आज आप लोग को साइंस का यानी आप लोग समझ सकते हैं यानी प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले, जो कि सेंटअप एग्जाम के व्यू से, ठीक है, सेंटअप एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन इसी तरह का आने वाला है, ठीक है। इससे बाहर आप लोग को क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा रिएक्शन, ठीक है। सारा क्वेश्चन जो बता रहे, अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो 100, आप लोग को बता दें कि आप लोग 100 में 100 स्कोर कर आएंगे, ठीक है विद्यार्थी लोग। तो सभी लोग ये सब क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए, लेकिन आप लोग को सेंटअप एग्जाम से लेकर यानी आप लोग को बोर्ड, ठीक है, यानी आप लोग को बोर्ड एग्जाम तक ये सब क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग को बिल्कुल घबराना नहीं, सारा क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे, और अभी तक याद नहीं किए तो याद जरूर सभी विद्यार्थी कर लेंगे, ठीक है। जो कि साइंस के यानी आप लोग समझ सकते हैं, यानी विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, तो आप लोग तैयार हो जाएंगे, ठीक है। जो कि 2023 के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या करा है। क्रांति कोण यानी क्रिटिकल एंगल जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, आप लोग बताना है। तो आप लोग जवाब कैसे देना है, अपने भाषा में लिखा रहेगा, आप लोग को अपने भाषा में ही उत्तर देता है। अपने भाषा में कैसे उत्तर देना, देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, आप लोग समझ सकते हैं, जब प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह क्या अभिलंब से, यानी कि जो प्रकाश होती है जो अभिलंब से यानी अभिलंब से दूर पर हटती है, तथा अर्थात विरम माध्यम से बना यानी कि अपवर्तन को यानी यानी कोण जो कि आर, ठीक है, आर कोण है वो क्या है, सघन माध्यम से बने आपतित कोण तथा कोण आई से बड़ा है, ठीक है। जो कि कोण आर से आई है जो कि बड़ा है, ठीक है। ऐसे आप लोग लिखना, यदि बेल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम से बना आपतित कोण क्या है, क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन को आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, या नोट कर लेंगे सभी विद्यार्थी, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, देखिएगा पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसका उपयोग जो होता है वो कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है वो कहाँ होता है, तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग पेरिस्कोप क्या है, एक प्रकार का यंत्र है जो कि आप लोग ये फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग होता है, और पनडुब्बियों में जब बैठे यात्री को देखने के लिए ये सब क्या होता है, ये इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि यानी पेरिस्कोप जो कि एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं, क्या छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं, किससे, तो पेरिस्कोप से, ठीक है। जैसे सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों से देख सकते हैं, पनडुब्बियों में बैठे सैनिक समुद्र तल का यानी कि समुद्र तल का प्रवेशन कर सकते हैं, किसी धुंध वाले दिन यानी अवरक्त फोटोग्राफी इनकी सहायता से की जा सकती है, ठीक है। इसे पेरिस्कोप समतल दर्पण की सहायता से बनाए जा सकते हैं। इसमें प्रकाश का अपवर्तन का सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या करता है, तो प्रकाश के क्या से अपने यानी कि परावर्तन पर सिद्धांत पर काम करता है। जैसे उच्च कोटि पेरिस्कोप प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, इन्हीं पेरिस्कोप कहते हैं। आप लोग इतना भी आप लोग लेकर चलिएगा ना, तो आप लोग को यानी कि आप लोग को 3 मार्क्स में आप लोग को 2 मार्क्स 100% देगा, ठीक है। ये क्या है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सारा क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का यानी कि विशेषताएं लिखिए, ठीक है। क्या कर रहा है, समतल दर्पण का आप लोग विशेषताएं लिखिए। तो आप लोग कैसे लिखना है, उत्तर में आप लोग देखिए, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी यानी कि जितनी दूरी पर कोई वस्तु यानी हो उसका बिंब उतना ही पीछे क्या बनेगा। जैसे कि कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब उतना ही क्या पीछे बनेगा, ठीक है। इसका प्रतिबिंब क्या पीछे बनेगा। समतल दर्पण में किसी वस्तु पूरे बिंब को देखने के लिए क्या दर्पण का आकार उससे आधा होना आवश्यक यानी आवश्यकता होती है, ठीक है। इसीलिए आप लोग को क्या यानी कि 2 मार्क्स में ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो कहाँ कहाँ होता था, आप लोग देखिए, जिसका जो अवतल है वो क्या आप लोग लिखता है, अवतल दर्पण का जो उपयोग है क्या है, निम्न है, ठीक है। यानी कि निम्न यानी निम्नलिखित है, यानी कि अनेक है, ठीक है। तो इससे देखिए पहला में क्या लिखना, यानी बड़े आकार अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है, यानी ऊर्जा के लिए किया जाता है। सेकंड में आप लोग लिखना, उनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट यानी लैंपो सर्च लाइट यानी इत्यादि टॉर्च बनाने में किया जाता है। सेविंग दर्पणों यानी सेविंग को यानी बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। यानी दांत जो कि दिखाते चिकित्सक विशेष रोगों के लिए परीक्षण के लिए उपयोग होता है। और क्या होता है, तो आप लोग को सोलर कुकर में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोग ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है।
प्रकाश का अपवर्तन लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन का कितने नियम है, तब आप लोगों को पता होगा। इसका नियम लिखे बोल रहा था आप लोगों को। क्या आप लोगों को 3 मार्क्स मिलने वाला है। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन अगर अच्छे से लिख देते हैं हेड राइटिंग बैठा के, तो आप लोग 3 में 3 क्वेश्चन कोई नहीं हटाने वाला है। ठीक है, चलेगा। आप लोग एकदम भौकाल मचा देना, इसी प्रकार का सारा आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है डियर, तो आप लोग अभी से ही आप लोग तैयारी करते हैं ना, तो सेंटअप एग्जाम बहुत अच्छा नंबर लाने वाले हो। अगर सेंटअप एग्जाम नहीं पास करते हो ना, तो इस बार से आप लोग को यानी कि आप लोग को पता होगा बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग को एडमिट कार्ड दीजिए, जो कि नहीं हो रहेगा आप लोग एग्जाम देने के लिए यानी सक्षम नहीं होंगे। ठीक है, चलेगा। देखिए प्रकाश का अपवर्तन के कितना नियम है, तो यानी आप लोग को समझ सकते हैं 2 नियम है। कौन का नियम है, तो आप लोग देखिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण के तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, दूसरे में क्या है, जब जब एक ही रंग में प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यम से सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है, तो आपतन कोण क्या होता है, आई जया यानी जया, तथा अपवर्तन कोण क्या होता है, आर का क्या होता है, एक अनुपात के नियतांक होता है, जिसे निम्न प्रकार का सेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। समतल दर्पण का उत्पन्न क्या 1+ यानी कि 1+d का इसका अर्थ क्या होता है, तो आप लोग देखना इसका अर्थ जो होता है, ये एक प्रकार क्या होता है, समतल दर्पण होता है, जो कि उत्पन्न आवर्धन 1d होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा क्या वस्तु का प्रतिबिंब क्या रहा बन रहा है। ठीक है, वस्तु का बन रहा है, उस वस्तु को साइज दर्पण तथा समतल द्वारा क्या बनाए गए प्रतिबिंब का साइज के बराबर है। इसे क्या कहते हैं, धनात्मक चिन्ह का दर्शाती, इसी को प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी कहते हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। उत्तर लेंस के 2 उपयोग लिखे। अगर आज अगर उत्तर लेंस की, तो आप लोग को 3 में से 2 नंबर तो 100% मिलेगा, ये सब लिख देता है। उत्तर का क्या 2 उपयोग का इस प्रकार प्रकट है कि नेत्र यानी कि नेत्र से दूर दृष्टि दोष को यहाँ सुधारने यानी कि हटाने में आप लोग को सक्षम होगा। और छपाई के फोटो यानी छोटे छोटे अक्षर, आप लोग देखिएगा अखबार का छोटे छोटे अक्षर उसको पढ़ने में यानी उत्तर लेंस का ही प्रयोग होता है। यानी क्या हो जाएगा, ये आप लोग को 2 आप लोग को याद कर लेना है सब। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। प्रकाश का अपवर्तन यानी प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, इसका निम्न यानी कि लिखे, इनके नियमों को लिखे। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, इसका भी 2 होता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन होता है। आप यानी कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा प्रवर्तन किरण के एक ही तल में होता है। दूसरा क्या, परावर्तन को यानी कि सदैव क्या होता है, आपतन कोण के बराबर होता है। इसको क्या कह रहा है, किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश किसी पॉलिश हुई चमत्कार सतह पर पड़ता है, तो वह क्या एक अनिश्चित यानी कि सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। जिससे पॉलिश हुई सतह से प्रकाश एवं सुनिश्चित रूप से क्या होता है, दिशा में बदलने की परिघटना को क्या कहते हैं, यानी कि प्रवर्तन कहते हैं। क्या हो जाएगा, इसी प्रकार आप लोग को लिखना है एडिशन। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दिए गए उत्तल लेंस अवतल लेंस की काज किए गए यानी कि एक वृत्ताकार पट्टिका के सतह से छुए पर उनकी क्या होता है, पहचान कैसे करेंगे, बिना छुए जो उसको पहचान कैसे करेंगे। तो आप लोग देखिए पहचान करने का एक तरीका बताते हैं। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के कांच की पट्टिकाओं मुद्रित के अक्षरों पर क्या होता है, ऊपर रखकर जो उठने से यदि अक्षरों का आकार बड़ा हुआ दिखाई देता, तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, जब कोई यानी कि अक्षर जो है अगर मुद्रित ऊपर रखकर उठाने से यानी उठाएंगे, तो अगर आकार बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। और अगर अक्षरों का आकार से छोटा दिखाई दे तो क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। तो इसी प्रकार का जो आप लोग को लिखना है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें वाहनों में उत्तल दर्पण का यानी पृष्ठ दृश्य जो होता है, पृष्ठ दृश्य उसके रूप में वरीयता क्यों देते हैं, बताइएगा। तो उत्तल लेंस में पक्ष दृश्य यानी कि पृष्ठ दृश्य के यानी दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि इसमें सदैव हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसे बाहर को वक्रित यानी कि होते हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। उत्तल लेंस को अब यानी कि अब सारी लेंस क्यों कहते हैं, बताइएगा। आप लोग ये सब क्वेश्चन आप लोग को भूलना नहीं है, ये सब क्वेश्चन 100% आएगा एडिशन। ठीक है, तो चलेगा। आप लोग को कैसे लिखना है, उत्तल लेंस के द्वारा यानी आपतित समांतर किरण अपवर्तन के फलस्वरूप एक ही बिंदु पर मिलती है, यानी क्या हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरण पर अब अभिसारित करता है। तो उत्तल लेंस क्या होता है, इसी गुण को कारण अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण का अंतर लिखिए। ठीक है, यहाँ देखिए अवतल हो गया और यहाँ क्या हो गया, यानी कि उत्तल हो गया। तो आप लोग को देखिएगा इसमें जो होता है प्रवर्तन चमकीला का अंदर जो कि धसा होता है, इसमें क्या चमकीला का बाहर होता है। ठीक है,
इसमें क्या, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों होते हैं, इसमें सिर्फ क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये सब क्वेश्चन 100% आएगा एडिशन, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट, देखिए क्या कर रहा है। इसे प्रतिबिंब उल्टा सीधा दोनों होता है, इसमें सिर्फ सीधा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बड़ा छोटा का आकार तीनों का होता है, इसमें सिर्फ छोटा बनता है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। अब यहाँ पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस का अंतर स्पष्ट किया है। उत्तल देखिएगा, यहाँ पर अवतल हो गया। तो देखिएगा फर्स्ट, देखिएगा क्या कहता है, यानी बीच में मोटा तथा किनारे में पतला होता है, किसमें, तो उत्तल लेंस में। और इसमें क्या होता है, इसमें किनारे में मोटा सिर्फ होता है, किसमें, पतला, और किनारों मोटा होता है अवतल लेंस में। नेक्स्ट, बड़े अक्षरों का आकार दिखाई देता है, इसमें छोटे का आकार दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर केंद्रित है, प्रकाश की किरण पुंज को बिखेर बिखेर देती है, ठीक है। इसी प्रकार का सारा क्वेश्चन आप लोग को लिखना है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर आप लोग को लिखना है। वास्तविक तथा आभासी में आप लोग को क्या लिखना है, यानी कि आप लोग को क्या लिखना है, अंतर लिखना है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो पर्दों पर प्राप्त किया जा सकता है, किसमें, वास्तविक में पर्दों पर प्राप्त किया जा सकता है, इसमें प्रतिबिंब पर्दों पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसमें सदैव सीधा होते हैं। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा आगे बनता है, इसमें पीछे बनता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखे। प्रकाश का प्रवर्तन है, इसका दो नियम है, ठीक है। क्या होता है, इसका दो नियम है। इसे किसे कहते हैं, प्रकाश किसी, यानी प्रकाश की किरणों किसी वस्तु से टकराकर लौटने की परिघटना को यानी प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे कोई प्रकाश आया फिर उसी माध्यम से अगर लौट गया तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, दो नियम होता है। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है, और दूसरा आपतन कोण का प्रवर्तन कोण बराबर होता है, ठीक है। चलिएगा देखिए, अगर आप लोग ये सब देखिए पढ़ लीजिएगा, यही सब से आप लोग को एक तरह का नोट्स है, ठीक है, इसी का। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। प्रकाश का परिवर्तन यानी कि प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश की प्रकीर्णन से हम क्या समझते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे धूल तथा अन्य पदार्थों का सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा यानी कि प्रकाश सभी दिशाओं से यानी कि प्राशित हो जाता है। इसे प्रकाश का यानी कि प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या कर रहा है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखे, ठीक है। क्या कर रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखे। आप लोग को 3 नंबर में पूछेगा, आप लोग को 2 नंबर तो हंस कर खोल कर देगा डिस्कशन, ठीक है। चलिए, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाने की दिशा क्या कहते हैं, होने वाले परिवर्तन की एक घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इसका 2 नियम है, ठीक है। आपतित किरण अपवर्तन की घटना की तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा, प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण यानी त्रिज्या अपवर्तन कोण का ज्या एक ही अनिश्चित यानी कि अनिश्चित हो, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियमों का इस नियमों को क्या कहता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास अगर पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।